हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर। ओके, तो ये जो मेरा हैंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर दूसरा वीडियो है, इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमारा पैटर्न किस तरह का होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एज अ सिनॉप्सिस कि हमारा अप्रोच कैसे होगा इस टॉपिक पे, और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा जॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आपका मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकुलर सरफेस के बारे में कि इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है कौन कौन सा होता है। तो प्रॉक्सिमल में मेटाकार्पल हेड होता है जो कि कॉन्वेक्स शेप का होता है, और डिस्टल में फैलिंग्स का बेस होता है जो कि कनकेव का होता है। जो इसका जॉइंट का टाइप है वो है आपका साइनोवियल जॉइंट, और साइनोवियल जॉइंट में भी कॉन्डाइलॉइड जॉइंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 होगा। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो सबको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 2 है तो इसका मतलब है कि मूवमेंट, एक तो मूवमेंट 4 होगा और मूवमेंट जो है वो 2 प्लेन में होगा। कौन कौन सा मूवमेंट? 4 मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। तो अब प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा प्लेन में होगा। तो बेसिकली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो होता है वो सजाइटल प्लेन में होता है, और जो एबडक्शन एंड एडक्शन होता है वो बेसिकली फ्रंटल प्लेन में होता है। अब एक्सेस और प्लेन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप खुद भी जाकर के सर्च कर सकते हैं। बायोमैकेनिक्स का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसी में आपको एक्सेस और प्लेन का जो वीडियो का लिंक है वो मिल जाएगा। खैर, तो सजाइटल प्लेन में जो आर्टिकुलर सरफेस होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, उसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन फ्रंटल प्लेन में जो आर्टिकुलर सरफेस होता है उसका एरिया छोटा होता है, कम होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर सजाइटल प्लेन का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का जो रेंज ऑफ मोशन है, जो डिग्री है, वो ज़्यादा होगा। और जो फ्रंटल प्लेन में जो मूवमेंट हो रहा है, चूँकि उसका जो आर्टिकुलर सरफेस है वो कम है, तो उसका जो रेंज ऑफ मोशन होगा वो कम होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक बात यहाँ समझने वाला ये है कि सजाइटल प्लेन में कॉन्ग्रुएंसी जो होता है वो कम होता है। अब कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है? हम लोगों के जब स्कूल में थे हम लोग तो एक चैप्टर पढ़ते थे मैथ में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला। क्या होता था उसमें? क्वेश्चन कि 2 ट्रायंगल बना हुआ रहता था, ट्रायंगल का साइड का वैल्यू दिया हुआ रहता था और पूछा जाता था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। क्या मतलब होता था? हम लोग क्या करते थे ना कि एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल ऐसा इमेजिन करते थे कि अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो परफेक्ट फिट आ रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब कि इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू, इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू, और नीचे वाला वैल्यू और इधर वाला वैल्यू, तीनों बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स कि देर इज़ अ परफेक्ट फिट। ठीक है, तो यही है जो फिटिंग है, जो परफेक्ट, जो एक सिमेट्री कह लीजिए, वो इसमें नहीं होता, वो कम होता है। देर इज़ लेस कॉन्ग्रुएंसी। तो सजाइटल प्लेन में जो बेसिकली दोनों आर्टिकुलर सरफेस के बीच का जो फिटिंग है वो कम होता है। ठीक है, लेकिन फ्रंटल प्लेन में जो कॉन्ग्रुएंसी होता है वो ज़्यादा होता है सजाइटल प्लेन के बनस्पत। ठीक है, तो देर इज़ मोर कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कि उसका जो फिटिंग होगा वो बहुत अच्छे से फिट होगा। ठीक है, स्टेबल होगा, ज़्यादा अच्छे से स्टेबल होगा। तो यही कारण भी है इसका कम एबडक्शन एडक्शन का जो रेंज ऑफ मोशन का भी है। साथ ही साथ अब एक एक पॉइंट करके चलते आ रहे थे ना, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने बात किया आर्टिकुलर सरफेस, फिर हम लोगों ने बात किया जॉइंट का टाइप, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो है आपका कि इसमें और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो बेसिकली इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है आपका कैप्सूल। अब कैप्सूल का सबसे एक बड़ा खास बात यह है कि जब आप फ्लेक्शन करेंगे ना तो यही कैप्सूल टाइट हो जाता है। ठीक है, और जब आप एक्सटेंशन करेंगे तो ये कैप्सूल लूज हो जाता है। इसीलिए यही कारण है कि जब आप कोई भी एक फिंगर का जब पैसिवली उसको रोटेट करेंगे ना दूसरा फिंगर के हेल्प लेकर के, ठीक है, तो पैसिवली रोटेशन तभी पॉसिबल है जब फिंगर जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होगा। आप लोग अभी वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है आप उसको एक्सियली रोटेट कीजिए, एक एक्सेस पर रोटेट कीजिए अपने राइट हैंड की हेल्प लेकर के। आप उसको जब रोटेट करेंगे तो आप देखिएगा ना कि जब आप फिंगर को फ्लेक्स करके रोटेशन कर रहे हैं ना तो नहीं होता है, लेकिन जब आप एक्सटेंडेड कर करके अगर आप फ्लेक्स पैसिवली अगर आप रोटेट कीजिएगा तो डैट विल हैपन। ठीक है, तो इसी कारण से, क्योंकि टाइट हो जाता है फ्लेक्शन में कैप्सूल और एक्सटेंशन में कैप्सूल लूज हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ लिगामेंट्स के बारे में तो 2 तरह का लिगामेंट होता है। एक होता है कोलेट्रल लिगामेंट प्रॉपर, ठीक है, और दूसरा होता है एसेसरी कोलेट्रल लिगामेंट। दोनों का खासियत क्या है? तो बेसिकली जब आप फ्लेक्शन करते हैं तो कोलेट्रल लिगामेंट प्रॉपर का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो डिक्रीज हो जाएगा कब? हाइपर एक्सटेंशन जब करेंगे तब। और इसका सेम ऑपोजिट होता है एसेसरी कोलेट्रल लिगामेंट। ओके,
तो इसका जो लेंथ है इस लिगामेंट का वो फ्लेक्शन करते टाइम वो डिक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ हाइपर एक्सटेंशन जब आप करेंगे तब उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ऐड किया है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे है ये आपका लिगामेंट प्रॉपर, कोलेटरल लिगामेंट प्रॉपर, और ये है आपका क्या एक्सेसरी कोलेटरल लिगामेंट। अब आप देखिए जब आप फ्लेक्शन करते हैं तो क्या हो रहा है, फ्लेक्शन जब आप कर रहे हैं तो खिंचा कौन सा लिगामेंट रहा है, ये वाला लिगामेंट खिंचा रहा है ना। देयर इज लेंथनिंग ऑफ कोलेटरल लिगामेंट प्रॉपर, ये वाला लिगामेंट आपका लेंथनिंग हो रहा है, लेंथ इसका इंक्रीज हो रहा है जब आप आगे झुका रहे हैं। बट ये वाला जो लिगामेंट है ये सिकुड़ रहा है आपस में, ठीक है। तो देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ दी एक्सेसरी कोलेटरल लिगामेंट। और यही जब आप एक्सटेंशन करेंगे, जब आप ये आपका हाइपर एक्सटेंशन है, ये तो अभी एक्सटेंडेड है, जब आप हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, हाइपर एक्सटेंशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। जब आप हाइपर एक्सटेंशन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो लिगामेंट है ये खिंचाएगा और ये वाला जो लिगामेंट है ये शॉर्टनिंग होगा। तो सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कोलेटरल लिगामेंट देखिए आप, लेंथ जो है उसका फ्लेक्शन के साथ इंक्रीज़ करता है और हाइपर एक्सटेंशन के साथ डिक्रीज़ करता है। आगे समझते हैं। अब ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, अब ये तो रहा कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाला बात ना। अब अगर मैं एबडक्शन एडक्शन के बारे में बात करूँ तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि एबडक्शन एडक्शन को रोकता है, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहला तो एक तो फैक्टर यहाँ पे था ना हम लोगों का ये कि एमसीपी जॉइंट जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है फ्लेक्शन के टाइम पे। तो एक तो ये फैक्टर हो गया कि फ्लेक्स जब हो जाएगा, फ्लेक्शन जब आप करेंगे तो वो एक मेजर फैक्टर है। उसके अलावा और क्या क्या है, तो उसके अलावा है आपका बाइकॉन्डाइलर शेप ऑफ मेटाकार्पल हेड। क्या मतलब हुआ, मेटाकार्पल का जो शेप होता है ना, उसका जो हेड होता है ना वो बाइकॉन्डाइलर होता है, मतलब कि कुछ इस तरह से होता है। ये है आपका मेटाकार्पल। अब मेटाकार्पल के ऊपर क्या होगा, फैलिंग्स होगा, तो ये आपका कुछ इस तरह से फैलिंग्स हो गया, मान लीजिए ये फैलिंग्स है। अब आप खुद सोचिए साइड से जब आपका बाइकॉन्डाइलर है ऐसे करके निकला हुआ है, कॉन्डाइल इसका निकला हुआ है, ठीक है। और एबडक्शन एडक्शन तो इसी साइड में होता है ना, इधर तरफ अगर मान लीजिए ये लेटरल है, ये मीडियल है, तो लेटरली अगर जा रहा है तो इसको हम लोग कह देंगे एबडक्शन, और मीडियली जा रहा है तो उसको हम लोग कह देंगे एडक्शन। अब क्या है कि दोनों तरफ लेटरल और मीडियल दोनों तरफ क्या है, कॉन्डाइल है। तो जब कॉन्डाइल है तो वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करेगा, किसको करेगा, एबडक्शन एडक्शन को। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि प्रिवेंट करता है ताकि एक्सेस एबडक्शन और एडक्शन ना हो, ठीक है। अब क्या है, लिगामेंट के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कह देते हैं एक्सेसरी जॉइंट स्ट्रक्चर। इसका भी काम वही है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसका नाम क्या है सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का, तो इसका नाम है बेसिकली वोलर प्लेट। क्या काम करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किससे बना होता है, फाइब्रोकार्टिलेज से बना होता है। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि वोलर प्लेट का वो पार्ट जो कैप्सूल से अटैच्ड है उसको हम लोग कह देते हैं वोलर कैप्सूल, और वो बेसिकली मेम्ब्रेनस होता है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन बातें जाना, वोलर प्लेट क्या है, एक्सेसरी जॉइंट स्ट्रक्चर है, दूसरा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तीसरा फाइब्रोकार्टिलेज का बना होता है, चौथा इसका जो पार्ट कैप्सूल से अटैच होता है उसको हम लोग कह देते हैं वोलर कैप्सूल, और जो पार्ट अटैच होता है वो किससे बना होता है, मेम्ब्रेनस से बना होता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है मामला। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये अटैच कहाँ होगा, तो ये बेसिकली अटैच होता है प्रॉक्सिमल फैलिंग्स जो होता है उसके बेस से, ठीक है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है आपका ये काम क्या करता है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है। तो ये जो जॉइंट का जो कॉन्ग्रुएंसी है उसको इंक्रीज करता है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है अभी जस्ट हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। और क्या काम है इसका, ये बेसिकली स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, किसको, टू दी एमसीपी जॉइंट। कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड ऐसे करता है, बेसिकली ये हाइपर एक्सटेंशन को लिमिट करता है, इसको रोकता है, ठीक है। इसी कारण से ये लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में किसी भी तरह का इंजुरी ना हो, इसलिए ये भी इंश्योर करता है। तो ये दो तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दो स्ट्रक्चर्स को, एमसीपी जॉइंट्स को तो सपोर्ट प्रोवाइड कर ही रहा है, और साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडिनल आर्च को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे, ये लिमिट कर देता है हाइपर एक्सटेंशन को, ताकि ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन में ना जाए। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल आर्च क्या है, ये नया नाम आ गया हम लोगों के सामने, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल आर्च हम लोग डील करेंगे पामर आर्च में। पामर आर्च दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स आर्च और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। ट्रांसवर्स आर्च भी दो तरह का हो गया आपका, पामर ट्रांसवर्स आर्च और डिस्टल ट्रांसवर्स आर्च। डायग्राम थोड़ा एक बार देख लेते हैं ताकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो आर्च जब बनता है ना, जब आप पाम को देखेंगे तो ये जो लाइनिंग है ये मिड लाइन ऑफ द फिंगर टुवर्ड्स द कार्पल बोन, ये कार्पल बोन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इस लाइन को जब आप
मीट करेंगे, ये बीचों बीच जब ये लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी लाइन, तो इस लाइन में जो आर्च आपका डेवलप होता है इसको हम लोग कह देते हैं लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अब आप खुद सोचिए कि ये आपका लॉन्गिट्यूडनल आर्च है। अब सपोज दैट अगर फिंगर ज़्यादा ही हाइपर फ्लेक्शन चला गया, ज़्यादा पीछे हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ना कि वो थोड़ा डैमेज कर देगा लॉन्गिट्यूडनल आर्च को, इंजरी हो जाएगा वहाँ पे। तो इसका काम आप देख रहे हैं, दो काम है क्या, एमसीपी जॉइंट को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और साथ ही साथ जो आपका लॉन्गिट्यूडनल आर्च है उसमें भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और कैसे प्रोवाइड करता है, बस एक चीज़ करके, हाइपर एक्सटेंशन को लिमिट करके। और काम क्या है इसका, और फंक्शन क्या है, तो ये टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड को भी रेजिस्ट करता है। अब क्या है कि जो वोलर प्लेट का जो अटैचमेंट होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण जब आप एमसीपी जॉइंट का फ्लेक्शन करते हैं तो जो वोलर प्लेट है वो प्रॉक्सिमली डाउनवर्ड्स की तरफ वो ग्लाइड करता है टुवर्ड्स द वोलर सरफेस ऑफ मेटाकार्पल हेड। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो कि मैंने सेपरेट वाइज उसको नोट कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नोट में मैंने एक और बात लिखी थी कि जैसे कि वोलर प्लेट ना हर एक एमसीपी का अपना एक एक होता है। तो अभी हम लोग फिंगर के बारे में बात करें तो फिंगर 4 है, ठीक है, तो 4 आपका वोलर प्लेट होगा। अब वोलर प्लेट और वोलर कैप्सूल ये दोनों एक साथ सुपरफिशियली अगर आप देखेंगे तो ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ट्रांसवर्स मेटाकार्पल के डॉर्सली यानी कि पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम है आपका सजाइटल बैंड। सजाइटल बैंड क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब सजाइटल बैंड कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, तो ये तो बेसिकली आपका टीएमएल के पीछे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग और स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो जो मेटाकार्पल हेड होता है ना, मेटाकार्पल का जो हेड है उसके दोनों तरफ यानी कि मीडियल और लेटरल की तरफ ये प्रेजेंट होता है। अब ये सजाइटल बैंड का काम क्या है, तो ये वोलर प्लेट को एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस टेंडन के साथ कनेक्ट करता है और एक्सटेंसर एक्सपेंशन के साथ कनेक्ट करता है। एक्सटेंसर एक्सपेंशन का ही दूसरा नाम है एक्सटेंसर हुड। तो अब देख रहे हैं एक एक करके ना नया नया पॉइंट आता चला जा रहा है। पहले हम लोग वो लॉन्गिट्यूडनल आर्च देखा, ठीक है, तो हालांकि हम लोगों ने तो अभी वो पढ़ा नहीं है। अभी दूसरा एक आ गया आपका, फिर वोलर प्लेट भी आ गया था, अभी अब सजाइटल बैंड आ गया। तो अब सजाइटल बैंड तो समझ में आ रहा है। अब सजाइटल बैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है वापस से देखते हैं। तो वोलर प्लेट और वोलर कैप्सूल सुपरफिशियली किसके साथ कनेक्टेड होगा, ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट। ट्रांसवर्स मेटाकार्पल के लिगामेंट के पीछे क्या प्रेजेंट होगा, सजाइटल बैंड प्रेजेंट होगा। सजाइटल बैंड कहाँ कैसे प्रेजेंट होगा, लोकेशन उसका क्या होगा, तो बेसिकली जो मेटाकार्पल का हेड है उसके मीडियल और लेटरल की तरफ वो प्रेजेंट होगा। उसका जो फंक्शन है वो क्या होगा, तो वो वोलर प्लेट को और जो एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस टेंडन है उनको और एक्सटेंसर एक्सपेंशन है उसको साथ में कनेक्ट करता है। अब मान लीजिए ये जो है ये डॉर्सल साइड है, ये पामर साइड है। तो पामर साइड की तरफ और डॉर्सल साइड की तरफ दोनों की तरफ क्या है आपका सजाइटल बैंड प्रेजेंट है। और ये जो रेड कलर का ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका वोलर प्लेट, ठीक है। तो ये है आपका वोलर प्लेट। तो जो पामर की तरफ ही आपका क्या होता है, वोलर प्लेट होता है। और डॉर्सल की तरफ अगर आप देखेंगे तो डॉर्सल की तरफ है आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस टेंडन। अब आप देखिए इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस टेंडन तो आपका ये है, वोलर प्लेट आपका इधर है। कनेक्ट कौन कर रहा है, सजाइटल बैंड कनेक्ट कर रहा है ये बीच का। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो मेटाकार्पल के हेड के दोनों तरफ प्रेजेंट है ये, ठीक है। ये है आपका मेटाकार्पल हेड, तो ये मेटाकार्पल हेड के दोनों तरफ ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही है आपका कि काम क्या है सजाइटल बैंड का। तो सजाइटल बैंड किसको कनेक्ट कर रहा है, पामर साइड में जो वोलर प्लेट है उसको कनेक्ट कर रहा है, किसके साथ, एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस टेंडन के साथ, ठीक है, जो किधर प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है। अब ये आप बोल रहे हो एक्सटेंसर एक्सपेंशन अब क्या आ गया, तो एक्सटेंसर एक्सपेंशन का दूसरा नाम होता है एक्सटेंसर हुड। इसका काम है बेसिकली ये एक तरह का कवरिंग है और ये टेंडन्स को कनेक्ट करता है। देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे इसको। जब हम लोग एक्सटेंसर एक्सपेंशन पढ़ेंगे ना तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब सजाइटल बैंड कहाँ पे प्रेजेंट था आपका, टीएमएल लिगामेंट्स के जस्ट अबव प्रेजेंट था। इसका भी स्ट्रक्चर जो होता है वो भी फाइब्रोकार्टिलेजिनस होता है। हाँ, अब देखिए ये कहाँ से आता है, बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द एक्सटेंसर हुड। अब यही एक्सटेंसर हुड या एक्सटेंसर एक्सपेंशन इसका क्या फंक्शन है, तो ये बेसिकली टेंडन्स को कनेक्ट करता है फेलिंग्स के साथ और ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग है आपका एक्सटेंसर जो भी मसल्स हैं उसके, ठीक है। चलिए, नाउ इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी एमसीपी, पीआईपी एंड डीआईपी।
व्हाट इज प्रेजेंट इन दी एमसीपी पीआईपी डीआईपी? सजाइटल बैंड आपका कहाँ पे होता है? सिर्फ एमसीपी में नहीं होता है, ये आपका पीआईपी में भी होता है, डीआईपी में भी होता है, ठीक है। और इसका एक और फंक्शन है कि ये कॉन्ग्रुएंसी को भी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो ये था आपका, अभी तक हम लोगों ने कैसे कैसे देखा है। जैसे कि देखिए, पहले हम लोगों ने शुरुआत किया आपका मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, उसका सारा स्ट्रक्चर जान लिया, ठीक है। उसी में हम लोग एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, लिगामेंट, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उसका और क्या क्या काम था। लिगामेंट के साथ एक एसेसरी स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग कहते हैं वोलर प्लेट। अब वोलर प्लेट के साथ एक और टर्म आ गया यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अब लॉन्गिट्यूडनल आर्च, अब वोलर प्लेट को कंटिन्यू जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए तो वोलर प्लेट के साथ साथ हम लोग जानेंगे वोलर प्लेट जो होता है वो कैप्सूल में अटैच होता है, और वो जो होता है वो पार्ट जो उसके साथ अटैच हो रहा है वो मेम्ब्रेनस होता है। फिर हम लोग जान लिए सजाइटल बैंड के बारे में। अब सजाइटल बैंड फिनिश हो रहा है तो अब यहाँ पे एक और नाम आ गया, एक्सटेंसर एक्सपेंशन, जो कि हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो खैर यहाँ तक तो सब क्लियर है। रेंज ऑफ मोशन के भी बारे में बात कर लें तो जब आप रेडियल टू अल्नर जाएंगे ना तो ये वैरी करता है, कोई एक सेम डाटा नहीं है कि अगर बोल दिया गया 0 to 90 तो सारे फिंगर में 0 to 90 होगा, नहीं, ये वैरी करता है। और कैसे वैरी करेगा? रेडियल टू अल्नर अगर आप जाएंगे तो ये वैरी करता है विद ईच फिंगर, हर फिंगर का अपना अपना रेंज ऑफ मोशन है। जैसे कि जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है इंडेक्स फिंगर का वो कम होता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? लिटिल फिंगर के कंपैरिजन में। हम लोग एमसीपी का बात कर रहे हैं तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो इंडेक्स फिंगर में है वो 90 डिग्री होता है और लिटिल फिंगर में 110 डिग्रीज होता है। तो इसीलिए जब आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स फिंगर का आपका कम है, ऑलराइट, तो इंडेक्स फिंगर आपका किसके तरफ होता है? इंडेक्स फिंगर आपका थंब के पास होता है ना, तो इंडेक्स फिंगर आपका हो गया रेडियल साइड में, ठीक है। और जो आपका लिटिल फिंगर है वो आपका किसके तरफ होता है? वो होता है आपका अल्नर साइड में। तो क्या हो रहा है? रेडियल टू अल्नर आपका इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? तो रेडियल साइड में 90 था लेकिन अल्नर साइड में हो गया ये 110। तो ये कैसे डिफर कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। रेडियल टू अल्नर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है रेंज ऑफ मोशन। ऑल्सो हाइपर एक्सटेंशन इज अबाउट 20 डिग्रीज, तो हाइपर एक्सटेंशन करीब करीब 20 डिग्री होता है, ठीक है। एंड द रेंज इज यूजुअली चेक्ड पैसिवली टू मेजर द जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या है कि हाइपर एक्सटेंशन जो होता है ना वो पैसिवली चेक किया जाता है ताकि जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो चेक हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ एबडक्शन एंड एडक्शन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग एक्सटेंशन। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था कि फ्लेक्स्ड पोजीशन में फ्लेक्शन जब आप कर लेंगे एमसीपी जॉइंट का, जब आप फ्लेक्शन करेंगे तो आपका जो एबडक्शन एडक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। कब होगा? एक्सटेंशन में। क्यों? क्योंकि कैप्सूल जो होता है वो टाइट होता है, ठीक है। चलिए, तो जो रेंज ऑफ एबडक्शन एडक्शन है दैट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग दी एमसीपी एक्सटेंशन बट लीस्ट इन दी एमसीपी फ्लेक्शन। ऑल्सो इंडेक्स एंड द लिटिल फिंगर हैज मोर फ्रंटल प्लेन मोबिलिटी दैन मिडिल एंड रिंग फिंगर, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए कि फ्रंटल प्लेन में कौन कौन सा मूवमेंट होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इंडेक्स और लिटिल फिंगर में क्या है कि जो फ्रंटल प्लेन का जो मोबिलिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के कंपैरिजन में। रोटेशन भी होता है लेकिन पैसिवली होता है, ठीक है। मतलब आप खुद से नहीं कर पाएंगे, दूसरे फिंगर से आप दूसरे हैंड का हेल्प लीजिए। ये एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड किया था जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब आप एमसीपी का फ्लेक्शन करते हैं तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है? लिटिल फिंगर का, और सबसे कम जो हो रहा है वो इंडेक्स फिंगर का है। और धीरे 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 देखिए रेडियल टू अल्नर साइड क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये डायग्राम मैंने इसलिए ऐड किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये वीडियो मैं कुछ दिनों के बाद अपलोड कर दूंगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे अभी एक छूट गया है जो चीज़, वो चीज़ के बारे में मुझे डील करना है, वो छूटा है एक्सटेंसर हुड, ठीक है। तो उसको हम लोग डील करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। बाकी अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगर कुछ पता नहीं होगा तो मैं वापस से पढ़ के आकर के आपको बताऊंगा और फिर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।